पता है तान्या, तुमसे मेरे ससुर जी नफरत करते हैं, बहुत नफरत करते हैं। मुझे नहीं पता नफरत क्यों करते हैं, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि तुम जैसी औरत नफरत के ही लायक है, प्यार के लायक नहीं है। चाहे मेरे ससुर जी करे या फिर मेरी सासू माँ। माँ मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपके बारे में ऐसा कहा, मुझे माफ कीजिएगा माँ। लेकिन एक बात तुम कान खोलकर सुनो तान्या, मैं इस घर से चली भी जाऊं तो भी इस घर की रक्षा करती ही रहूंगी। और इस पूरे घर में मैं लक्ष्मण रेखा खींचूंगी। और अगर तुमने उस लक्ष्मण रेखा को पार करके इस घर में आने की कोशिश की तो फिर जो हाल रावण का हुआ था ना, तुम्हारा भी वही हाल होगा। मैं कह देती हूँ। मेरा नाम याद है ना तुम्हें? मेरा नाम जमुना राय है। मैं सिर्फ कहती नहीं हूँ, मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं कि मैं इस राय परिवार की बहू हूँ, संगीत राय की पत्नी जमुना राय। ये क्या माँ, आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं? माँ मैं समझती हूँ कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। माँ सभी की अपनी व्यक्तिगत जिंदगी होती है, हर बात सभी को बताई नहीं जाती, हर बात हर किसी से शेयर नहीं की जाती, मैं ये जानती हूँ। चिंता मत कीजिए माँ, आप अपने कमरे में जाइए, मैं कुछ देर में सभी के लिए खाना परोसती हूँ। जमुना। नहीं माँ, मैं खाना नहीं दूंगी, मैं खाना रख देती हूँ, आप सबको परोस देना, ठीक है? तुम नहीं परोसोगी? नहीं माँ, अभी अगर पापा के सामने गई तो वो मुझसे सवाल करेंगे। माँ अभी मेरे पास 12 घंटे हैं ना, अगर 12 घंटे के अंदर मैं हार वापस नहीं लाई माँ मैं चलती हूँ। तुम सच में मेरा अभिमान हो जमुना, सच में मेरा अभिमान हो। जीती रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। ये तुम क्या कह रही हो सखी? क्या सच में मुझे ये करना होगा? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है वेद, और कोई रास्ता नहीं है। देखो वेद, तुम पर विश्वास करके मैंने ये बात बताई है, किसी को पता ना चले। बस एक बात याद रखना, ये बात किसी को भी अगर पता चली तो सासू माँ को इस घर से निकाल दिया जाएगा। तुम तो अपने ससुर जी को जानते ही हो ना, वो झगड़ा करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे यहाँ। अगर आज रात तक ये काम हो जाए तो फिर गीत जानती है? नहीं, कोई नहीं जानता वेद, कोई नहीं। मैंने कहा ना, अगर किसी एक को भी ये बात पता चली तो फिर भूचाल आ जाएगा, मुसीबत आ जाएगी। और तुम तो जानते ही हो, गीत वैसे भी आर्या और तान्या को पसंद नहीं करती है, उन पर भड़की हुई है। अगर उसे पता चला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, अशांति फैल जाएगी। इसलिए किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं वेद। ठीक है, तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? सुनो, तुम वो दुकानों में जो सेल्समैन होते ना, सेल्समैन बनकर जाना। हाँ, वो लोग वो दुकान के सेल्समैन कैसे कपड़े पहनते ना, उस तरह के वैसे ही कपड़े पहनकर जाना। और तुम जाकर कहना कि अच्छा दो हार के सेट भी लेकर जाना। हाँ ठीक है, जाकर कहना कि ये 2 हार आपने ऑर्डर किए थे और आपने 50% एडवांस में दे दिया था, अब 50% बाकी है। और ये सब सुनकर वो तुरंत दुकान वाले से बात करना चाहेगी। अच्छा, वो सोनार की दुकान का नंबर कहाँ से मिलेगा? अरे ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा वो दूसरा वाला नंबर है ना, वो नंबर दे देना उसे। हाँ ओके। उसके बाद जब वो फोन करेगी दुकान वाले को, मतलब जब वो मुझे फोन करेगी, मैं उससे बात करूंगी।
मैं ना वो दुकान की मालकिन बनकर या फिर मैं मैनेजर बनकर, क्या क्या होता है मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं किसी तरह ना मैनेज कर लूंगी और बात कर लूंगी। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन अगर वो तब तुम क्या करना पता है, मैं जिस वक्त फोन पर बात करूंगी ना उस बीच तुम गहना ले लेना। ये सब तो ठीक है सखी, लेकिन अगर गहने उस घर में ना हुए तो? होंगे, गहने उसी घर में होंगे, वहीं मिलेंगे, क्योंकि तान्या को मैंने वो हार पहने हुए देखा था। अकेली लड़की है, गहने पसंद करती है, और ऊपर से गहने बहुत सुंदर भी हैं। और सबसे बड़ी बात, वो जो गहने हैं वो तान्या के लिए घमंड का कारण है, लड़ाई का कारण बन गए हैं। वेद, एक बात याद रखना, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। वो गहने अगर नहीं मिले तो मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, और वो भी चोरी का इल्जाम सर पे लेकर। सखी, सखी लेकिन तुम आग से खेल रही हो। और कोई चारा नहीं है ना वेद, मेरी सासू माँ को बचाने के लिए इतना तो मुझे करना ही होगा। गहने मुझे वापस लाने ही होंगे वेद, किसी तरह वापस लाने होंगे, और हमारे पास वक्त भी नहीं है, सिर्फ 24 घंटे हैं। कल सुबह होते ही 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, इसलिए जो भी करना है आज रात ही करना होगा। लेकिन सखी, सखी अगर मैं पकड़ा गया तो? तान्या ने मुझे अगर पहचान लिया तो? नहीं पहचानेगी, मैं यकीन से कह सकती हूँ। तुम बेफिक्र रहो, तान्या तुम्हें नहीं पहचानेगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस इतना याद रखना, तुम्हें सेल्समैन बनकर ही वहाँ जाना होगा। वो लोग, वो जो भी पहनते ना, वो कोट पैंट टाई, वो जो कुछ भी पहनता ना वो सब पहन लेना। हाँ नहीं 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 नहीं, मैं इतनी गर्मी में कोट पैंट नहीं पहनूंगा। उसके बदले मैं ना फॉर्मल शर्ट और साथ में एक टाई लगाकर चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक काम करो, चश्मा पहन लेना, ठीक है ना? एकदम गंभीर दिखने चाहिए। तुम बिल्कुल ऐसे ऐसे ही मत चले जाना, चश्मे में एकदम गंभीर चेहरा लेकर जाना। अच्छा सखी, जो गहने उसे दिखाने हैं वो? अरे बाबा, वो गहने मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं तुम्हें 2 सेट सोने के गहने दे दूंगी, मेरी शादी के गहने। लेकिन वो गहने अगर चले गए तो? उसने अगर गहने ले लिए तो? अगर गलती से उसने 50% पैसे दे दिए तो? तो क्या हो गया, दे देना। मेरी सास के लिए सिर्फ वो गहने क्या, मैं सब कुछ दे सकती हूँ। वो मेरे लिए सबसे ऊपर है, वो मेरे लिए मेरी देवी है। उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उन्हें मैंने अपनी माँ का दर्जा दिया है, मेरी जन्म देने वाली माँ के बाद उन्हें ही मैंने माँ कहा है। इसलिए उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, किसी हाल में नहीं। मेरे ससुर जी उनसे झगड़ा करेंगे, उन्हें तकलीफ देंगे, उन पर झूठे इल्जाम लगाएंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए प्लीज बस इतना कर दो, प्लीज जाओ, तुम वो गहने वापस ले आओ। वेद, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम वो गहने वापस ले आओ। अरे नहीं नहीं सखी, हाथ क्यों जोड़ रही हो? आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस मैडम। जानती हो सखी, बस एक बात सोच कर ना बहुत बुरा लग रहा है। क्या? लाइफ में पहली बार कुछ गीत से छुपाकर करने जा रहा हूँ। कोई रास्ता नहीं है ना वेद, क्या करें बताओ? उसे पता चला तो बवाल हो जाएगा, बहुत झमेला होगा, सबको पता चल जाएगा। उसे मत बताना वेद। लेकिन अगर उसे बाद में पता चला तो मुझे गलत समझेगी। नहीं समझेगी वेद। वेद, तुम्हारी बीवी ना बहुत अच्छी है, और तुम्हारी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो समझ जाएगी, क्योंकि इंसान जिससे प्यार करता है उससे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकता। ऐसी गलतफहमियां तो होती रहती हैं, पर बाद में सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। लेकिन प्लीज वेद, किसी को मत बताना। वेद, ये राय परिवार की इज्जत का सवाल है, जिसे अब तुम ही बचा सकते हो, सिर्फ तुम बचा सकते हो। इसे डूबने मत देना,
राय परिवार की इज्जत डूबने मत देना। मेरी सास की मदद करो प्लीज वेद। जमुना ढोली की इज्जत रख लो, बचा लो इस जमुना ढोली को। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ वेद, जमुना ढोली को बचा लो। अरे बिल्कुल नहीं, कहा ना, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। मैं चलता हूँ। वो हार मैंने पहना था। मैं राय खानदान की बहू हूँ और वो हार वही पहनती है जो राय खानदान की बहू होती है। तान्या नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती तान्या। तुम इसे नहीं पहन सकती, तुम ये हार नहीं पहन सकती। ये हार तुम्हारे लिए एक श्राप साबित होगा। ऐसा मत करो तान्या, प्लीज ऐसा मत करो। मेरे ससुर जी तुमसे नफरत करते हैं। मेरे ससुर जी को दुख होगा, उनका यकीन टूट जाएगा। मेरी सासू माँ जीते जी मर जाएंगी। ऐसा मत करो तान्या, तुम ऐसा मत करो। आज तुम्हारी वजह से जिस मुसीबत का सामना मुझे करना होगा, ये देखने के बाद भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तुम्हारा भला नहीं होगा, कभी नहीं होगा भला। जमुना ढोली, केदार राय, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। मैंने जितनी तकलीफ सही है उससे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ तुम लोगों को होगी। तुम लोगों को। स्वाभिमान शब्द सुना है? स्वाभिमान? मैं सिर्फ एक वादक नहीं, मैं सिर्फ इस परिवार की बहू नहीं, मैं एक औरत भी हूं, नारी। और तुमने नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। एक औरत होने के बावजूद तुमने दूसरी औरत के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरे परिवार का अनादर किया है, मेरे पापा यानी मेरे ससुर जी का अपमान किया है तुमने। इसीलिए गलती से भी आज के बाद इस घर की चौखट मत लांघना। और अगर तुमने लांघा तो फिर क्या? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी भूल का एहसास दिलाने आया हूं। आज तुम हार गई हो, तुम्हें ये याद दिलाने आया हूं। और हाँ, अपना ये सिर हमेशा मेरे सामने झुका के रखना और मेरी आंखों से आंखें मिलाकर बात मत करना। सिर्फ 24 घंटे के अंदर तुम ये कोलकाता शहर छोड़कर चली जाओ। मैम मैं आप कौन? मैं वी चौधरी। हाँ, हाँ कहिए। मैम आपने ऑनलाइन ऑर्नामेंट्स ऑर्डर किए थे ना, उन्हीं की डिलीवरी देने आया हूँ। ऑर्नामेंट्स? हाँ मैम, आपने ऑनलाइन बुक किए थे ना। मैंने ऑर्नामेंट्स? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मैम आप देखिए ना, आप ये गहने देखिए, ये लीजिए, ये आपका बिल। बिल दिखाओ जरा। हे भगवान आप प्लीज सब संभाल लेना, प्लीज संभाल लेना। बस वेद वो कहने लाने में कामयाब हो, वरना हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। भगवान रक्षा करना भगवान, रक्षा करना।
लेकिन मैंने तो कोई ऑर्नामेंट्स ऑर्डर किए नहीं। क्या बात कर रही हैं मैडम? आपने तो 50% पैसे भी दे दिए थे। आप देखिए ना, इसमें देखिए आज के सोने का भाव भी लिखा हुआ है। पर मैंने कहा ना कि कोई ऑर्डर दिया नहीं मैंने। क्या बात कर रही हैं मैम? मैडम, आपने ऑर्डर नहीं दिया होता तो मैं भला क्यों आता यहाँ? हाँ? आपकी बातें मेरी समझ के बाहर है। कौन से गहने? मैडम, कहा ना आप चले जाइए। मैंने कोई गहने ऑर्डर नहीं किए। मैम ऐसा मत कीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। आप जरा मेरे बारे में सोचिए ना, मैं डिलीवरी वाला हूँ। अगर मैं ऐसे स्टोर गया तो मुझे डांट पड़ेगी, मुझे निकाल देंगे मैडम। आप अपने स्टोर मैनेजर से बात करवाइए मेरी। फोन लगा कर दीजिए। हाँ 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 हाँ। हम्म। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ मैम, मैं यहाँ आया था। हाँ हाँ वहीं पर। हाँ हाँ आप बात कीजिए ना। हाँ देखिए मैंने कोई गहने ऑर्डर किए नहीं है। मैम ऐसा कैसे हो सकता है? सिस्टम में दिख रहा है कि आपने ऑर्डर किया है, इसलिए तो आपको गहने भेजे गए हैं। लेकिन मैंने कहा ना मैंने गहने का ऑर्डर किया नहीं है। आप क्यों ऐसी बेकार की बातें कर रही हैं? ये आप क्या कह रही हैं? सिस्टम के हिसाब से तो आपने 50% एडवांस भी दिया हुआ है। एडवांस भी दिया हुआ है? किस अकाउंट से पेमेंट की गई है? ओके, मैं आपको बैंक अकाउंट के डिटेल्स भेजती हूँ। देखिए आजकल बड़े फ्रॉड चल रहे हैं। मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, मैं जानती हूँ। ये जरूर कोई साजिश है। नहीं नहीं मैम, साजिश कैसे हो सकती है? हमने आपको सोने के गहने भेजे हैं, आप चाहें तो चेक भी कर सकती हैं। पर मैंने आपसे कहा ना मैंने कोई गहने का ऑर्डर दिया नहीं। आप शायद गलत हार पर नजर डाल रहे हैं मिस्टर। आपने सोचा मैंने आपको पहचाना नहीं? मैं आपको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप रियलिटी शो में थे ना? और फोन पर जमुना है ना? ये सब बेकार चालें चलकर कोई फायदा नहीं है जमुना। गहने तुम्हें नहीं मिलेंगे। चोरी के कलंक के साथ तुम्हें जिंदगी भर जीना होगा। और ये जो मिस्टर, मैं नहीं जानती आप कौन हैं, पर रियलिटी शो में मैंने आपको देखा था। सखी के हाथ में चोट। फिनाले के दिन आप परफॉर्मेंस देख रहे थे और जब जमुना ढोली जीती तो आपके चेहरे पर बहुत खुशी दिखाई दी थी।
खुश थे ना आप, है ना? बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। थोड़ा और सोच समझकर प्लान करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरे दुश्मन हैं उनके परिवार के हर एक सदस्य को मैं अच्छी तरह से पहचानती होंगी, और यही सही है। अब आप जा सकते हैं, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। और वो शायद जमुना के लिए जरा ठीक नहीं रहेगा। तान्या, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम कुछ नहीं सुनना, एक शब्द भी नहीं। तुम मुझसे ये गहने वापस नहीं ले सकती। गहने तो मैं वापस लेकर ही रहूंगी। हार गई तुम जमुना। अभी हारी नहीं हूँ। जीत से पहले छोटी मोटी चोट ठोकरें लगती रहती हैं, पर हारी नहीं हूँ। मेरे राजा, मेरे ससुर जी और मेरी रानी सासू माँ अभी भी शतरंज के इस खेल में सलामत है तान्या। उन्हें तुम तब तक नहीं हरा सकती जब तक मैं उनके सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। तुम तो हारोगी ही जमुना। कल सुबह जब 24 घंटे पूरे हो जाएंगे तब तुम्हें चुपचाप निकल जाना होगा उस राय हाउस से। और उसके बाद तुमने जो कहा ना, राजा रानी, उनका क्या हल करती हो तुम देखना। इतना गुस्सा किस बात का तान्या? क्यों इतना गुस्सा? पूछ लो उन्हीं लोगों से, पूछ लो उन्हीं लोगों से। वो लोग क्यों नहीं बताते? पर रुको, रुको, ऐसा एक दिन आएगा ना जब वो लोग मेरे पैरों में गिरेंगे, माफी मांगेंगे, रोना धोना करेंगे, तब शायद मैं माफ करूंगी। कभी नहीं, कभी भी नहीं। तान्या, पहाड़ देखा है तुमने? वो अडिग होता है, आसमान को छूता है। उसी पहाड़ जैसे मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ तुम्हारे पैर छुएंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। ये तुम क्या बोल रही हो तान्या? अपनी हद भूल गई हो क्या? तुम कहाँ और मेरे सास और ससुर जी कहाँ? तुम सब भूल गई हो। तान्या, इस परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर अगर एक और शब्द कहा ना, तो वो ढोल की लकड़ी फिर ढोल पर नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। जमुना, औकात में रहो। तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ठीक है, देखते हैं तुम मेरा क्या हाल करती हो। मैं इंतजार करूंगी तान्या, ये देखने के लिए कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। गहने तो मैं लेकर ही रहूंगी तान्या, गहने तो मैं लेकर रहूंगी। और अगर मैं नहीं ले पाई तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद ये राय परिवार का घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा। चोरी के इल्जाम में खुद केदार राय तुम्हें धक्के मारकर निकालेंगे घर से। जितना मैं उन्हें जानती हूँ, और आप मिस्टर, अब आप निकल सकते हैं। और ये बिल भी ठीक से नहीं बना पाए। छे, वेरी अनस्मार्ट। बड़े बेवकूफ निकले तुम लोग। थैंक यू। जा सकते हैं आप। हार लौटा दीजिए। वो हार वापस नहीं मिलेगा। वो हार तो बस शुरुआत है। धीरे धीरे सब ले लूंगी, सब कुछ ले लूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि उस घर से मैंने बहुत कुछ खोया है।
बहुत कुछ। क्या? ये जानना आपका काम नहीं है। चले जाइए, चले जाइए यहाँ से। गेट आउट। आपने आसमान में पतंग उड़ती देखी है मिस तान्या? आई डोंट नो मिस या मिसेस व्हाटएवर, देखी है कभी? नहीं ना? बच्चों की पतंग उड़ते उड़ते जब कट जाती है ना, और कटने के बाद उनकी पतंग बिजली के तारों में अटक जाती है, तो पता है वो क्या करते हैं? वो खंबे पर चढ़ के ना पतंग को उतार लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये जो तार है ना, इसमें करंट दौड़ता है, जबरदस्त करंट दौड़ता है। वो नहीं ध्यान देते। ठीक वैसे ही तुम भी खेलते खेलते भूल गई हो कि तुम बिजली की तारों में हाथ दे रही हो। और ये बिजली की तार है जमुना, जिसे मैं सखी कहता हूं। सखी मतलब बिजली। हाथ मत लगाओ, झुलस जाओगे। बस इसीलिए तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं कि नादानी मत करो। मिस्टर, ये खेल मैंने शुरू किया है, खत्म भी मैं करूंगी। देखती हूँ वो जमुना कैसे ये गहने वापस लेती है। अरे गंगा, देख क्या रहा है? तू केदार राय का समधी होकर भी अभी तक ढोल बजाता घूम रहा है, हाँ? इसमें हंसने की कौन सी बात है भूषण भैया? मेहनत से कमाता खाता हूँ, तुम्हारी तरह दूसरों को लूट लूट कर बैठकर मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ता। यही पास में दत्ता बाबू के घर में आज एक पूजा थी, वहीं से ढोल बजाकर लौट रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे बाबा, तुम लोग ढोल नहीं बजाओगे तो करोगे क्या, हाँ? लेकिन हाँ, तेरी बेटी बहुत चालाक है। ठीक अमीर घर के लड़के को फंसा लिया है। जुबान संभाल कर बात कीजिए भूषण भैया, नहीं तो इसी लकड़ी से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा मैं। बेवकूफ, बड़ी बड़ी बातें करता है। इसी लकड़ी से मेरा सर फोड़ देगा। आजकल तेरे पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं ना? क्या बात है? अब हर महीने पैसे वैसे भिजवा रहे हैं ना तेरे समधी तुझे इधर उधर से, हाँ? भूषण भैया, हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। मेरे इन हाथों में जब तक जान है ना, तब तक ये ढोल बजेगा और इन्हीं पैसों से परिवार पलेगा मेरा, समझ गए? किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे याद रखिएगा। उन्हीं पैसों से दामाद को खिलाएगा नहीं क्या? अरे बाबा, कुछ ही दिनों में जमाई सृष्टि का त्योहार आने वाला है। जमाई को खिलाएगा नहीं, मतलब वही संगीत राय को नेवता देकर बुलाएगा नहीं, हाँ? या वो भी करने की औकात नहीं है तेरी, हाँ? ये तो अच्छा याद दिलाया आपने। जमाई षष्ठी तो आने वाली है, सिवली से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। अब दामाद जी को तो बुलाना ही पड़ेगा। रुकिए रुकिए, हेलो। अरे जमुना बेटा, मैं बाबा बोल रहा हूँ।
हाँ बाबा, बोलिए ना, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है बेटा, यही बस दत्ता बाबू के घर एक पूजा थी, वहीं से ढोल बजाकर लौट रहा हूँ। बाबा आप फिर ढोल बजाने गए थे? अब आपकी उम्र हो रही है, आप समझते क्यों नहीं? अब ढोल नहीं बजाऊंगा तो खाएंगे क्या बेटा? हाँ? अभी कुछ ही दिनों में जमाई की षष्ठी है। भूषण भैया से रास्ते में मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया। वो भूषण काका, वो बदमाश। हाँ, वो बदमाश तो ताक लगाकर ही बैठा है। ये हमारे गांव का एक जहरीला सांप है। ए गंगा, जुबान संभाल कर बात कर मुझसे। चुप। ये तो हमारा शनि ग्रह है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल नहीं। अब जमुना, अच्छा बेटा, जमाई षष्ठी ही आने वाली है, तो दामाद जी को घर लेकर आ जाओ। अब हाँ बाबा, आऊंगी, पर आपको एक बार मेरे ससुर जी से कहना होगा, मेरे ससुराल में बताना होगा। हाँ मैं वो कह दूंगा, मैं फोन करके कह दूंगा। कहना ही है तो अभी फोन करके कह देता हूँ मैं। तुम आओगी ना? ए जमुना, क्या हुआ, तू चुप क्यों है? अभी तो तू जीती है, चैंपियन बनी है तू, इतना प्रचार हुआ टीवी पर, फिर बेटा तू इतनी उदास क्यों है? बाबा जानते हैं, हमारे परिवार का वो जो खानदानी हार था, क्या वो खो गया है। खो गया है? हाँ बाबा। बाबा आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? क्या मदद चाहिए, बोलना। बाबा आप कोलकाता आ जाइए। इस समय कोलकाता आ जाऊं? हाँ बाबा, आइए ना बाबा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरे दिमाग में ना एक तरकीब आई है। अरे पर क्या तरकीब आई है, कैसी मुसीबत में है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए बाबा। हाँ हाँ, समझ गए ना आप? हाँ। नहीं, मैं आ तो जाऊंगा ही जरूर, मैं जरूर आऊंगा बेटा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, ये सब गौजल वगैरह तो बैसाख महीने में होती है, ये तो जेठ महीना है, शक नहीं होगा क्या उन्हें? नहीं बाबा, ये शहर के लोग इतना तिथि नक्षत्र नहीं समझते, इतनी पूजा वगैरह की तरफ ध्यान नहीं रखते, किस महीने में कौन सी पूजा, ये सब इन्हें याद ही नहीं रहता बाबा। आप बस आ जाइए बाबा, जल्दी से आ जाइए यहाँ। अच्छा ठीक है। वाह, तुमने तो अच्छी तरकीब सोची है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा सुनो, वो बड़े मालिक से कह देना मैं जमाई षष्ठी की बात आकर ही कर लूंगा वहाँ। ठीक है बाबा, आप जल्दी आ जाइए। हाँ। तान्या, लगता है इस बार तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। अब वो हार मुझे वापस मिल ही जाएगा, जरूर मिलेगा मुझे। क्यों रे गंगा, सृष्टि पे सब लोग आ रहे हैं या नहीं? जमाई सृष्टि? हाँ? हाँ आएंगे, इससे आपको क्या मतलब? जाइए, अपने काम से मतलब रखिए। टांग अड़ाना बस काम। अपने काम से मतलब? हाँ, जमाई सृष्टि तो होगी, बेटी दामाद आएंगे, तो भी ना सृष्टि मनाएगा, और मैं तेरी सारी पुश्तों की सृष्टि मनाऊंगा। तुझे तेरी 7 पुश्तें याद दिला दूंगा। तुम क्या कह रही हो जमुना? हाँ माँ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? जमुना जमुना मेरी बात सुनो, तुमने मेरे लिए बहुत अपमान सहे हैं और बहुत सारे रिस्क लिए हैं, और नहीं अब इससे बेहतर है मैं तुम्हारे ससुर जी को सब सच बता दूं। नहीं माँ, आप कुछ नहीं बताएंगी। माँ, अगर ससुर जी को सच पता चल गया तो आप जानती हैं क्या होगा? मुझे अंदाजा है इस बात का। मेरे ससुर जी तान्या से नफरत करते हैं, इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि
तान्या को उन्होंने 24 घंटे का वक्त दिया है। 24 घंटे के अंदर अगर वो कोलकाता से नहीं गई तो उसे जान से मार डालेंगे। माँ भाड़े के गुंडे भेजे हैं उसके घर के बाहर उसे मारने के लिए। आप समझ क्यों नहीं रही हैं माँ? और आपने उसी तान्या को इस घर का खानदानी हार भेज दिया, साड़ी भेज दी, और वो भी आर्या की अलमारी से चोरी करके। माँ आपने ऐसा क्यों किया माँ? इस घर का खानदानी हार आपने उसे क्यों भेज दिया? क्यों भेज दी साड़ी? तान्या कौन है माँ? बताइए ना, कौन है? क्या रिश्ता है उसका आप लोगों से? बताइए ना माँ। मुझे माफ करना जमुना, मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। इससे बेहतर है मैं तुम्हारे ससुर जी को सब सच बता दूँ। नहीं माँ, आप कुछ नहीं कहेंगी। आप बिल्कुल चुप रहेंगी माँ, कुछ नहीं कहेंगी। तो क्या तुम ये पागलपन करोगी? इतने सारे ढोल तुम कहाँ से और कैसे लेकर आओगी? और उसके घर के सामने जाकर ढोल बजाकर हमें क्या फायदा होगा? फायदा होगा माँ, फायदा होगा। जो इंसान इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है ना, संगीत की आवाज सुनकर, सुर ताल सुनकर उसका सारा शरीर नाचने लगता है। और जब मैं 10-12 ढोल एक साथ बजाऊंगी ना, एक साथ उसके घर के नीचे 10-12 ढोल बजेंगे, तो वो पागल हो जाएगी माँ। वो समझ नहीं पाएगी कि इतने सारे ढोल क्यों बज रहे हैं, किस लिए बज रहे हैं। वो नीचे उतर के आएगी, और जब वो नीचे उतरेगी, ठीक तभी खेल शुरू होगा माँ, तभी ये खेल शुरू होगा। देखो जमुना, मुझे बहुत डर लग रहा है, और वो अगर तुम्हें पहचान गई तो फिर। नहीं माँ, नहीं पहचानेगी मुझे। मैं भेस बदल कर उसके सामने अलग रूप में जाऊंगी। हाँ माँ, मैंने ऐसे भेस बदल कर बहुत जगह ढोल बजाया है, और चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि बाबा विश्वनाथ सबकी इच्छा पूरी करें, बाबा विश्वनाथ सबकी इच्छा पूरी करें। ऐसा करती थी, तब कहीं से चावल मिलते थे, कहीं से सब्जी। जमुना, हाँ माँ, मैं तो मिट्टी में पड़ी हुई थी। आप ही उठाकर मुझे यहाँ लाई, यहाँ लाकर इज्जत दी, आश्रय दिया, आशीर्वाद दिया। आप मेरे लिए माँ है, मेरी अपनी माँ है। मैं पूरे दिल से आपको माँ कहकर बुलाती हूँ माँ, इसलिए आप पर मैं कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं माँ। मुझे चाहे जो करना पड़े, जैसे भी करना पड़े, मैं वो हार लेकर ही आऊंगी माँ। मैं आपका मान रखूंगी, मैं उसे वापस ले आऊंगी। मैं अपनी माँ का अपमान नहीं होने दूंगी। मेरे ससुर जी आप पर किसी तरह का लांछन नहीं लगा पाएंगे, कोई तकलीफ नहीं दे पाएंगे, कोई अपमान नहीं कर पाएंगे, कोई बेइज्जती नहीं कर पाएंगे। मैं जरूर लेकर आऊंगी माँ। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, बस मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। पर मुझे बहुत डर लग रहा है जमुना। डरिए मत माँ, बिल्कुल मत डरिए। मैं पक्का हार ले आऊंगी, मैं पक्का ले आऊंगी। लेकिन कल तो तुम पकड़ी गई थी, आज अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो? माँ, मेरा मकसद सही है और उसका मकसद गलत। सही और गलत की लड़ाई में सही को जीते में वक्त जरूर लगता है, लेकिन आखिर जीत हमेशा सही की होती है। मेरी भी होगी, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस बार मैं जीतूंगी माँ, मैं जीतूंगी ही। वो हार मैं जरूर लेकर आऊंगी, मैं लेकर आऊंगी माँ। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हर वक्त तुम्हारे साथ है। तुम सुखी रहो, हमेशा खुश रहो, घर की इज्जत बचाओ।